फेरोजपुर नामी एक गांव में दो दूध वाले रहते थे। एक का नाम राकेश था तो दूसरे का नाम था कालिया। राकेश बहुत ईमानदार था। वो रोज सुबह सवेरे जाग जाता। वो रोज भगवान का शुक्र अदा किया करता था। ऐ भगवान, तूने मुझे अच्छा जीवन दिया है। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। मेरे जानवरों को हमेशा सलामत और तंदुरुस्त रखना। राकेश अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। रोज सुबह वो गाय को हरा चारा डालता। गाय भी बहुत खुश थी और खूब सारा दूध देती थी। राकेश गाय का दूध निकालकर सुबह सवेरे पास के गांव में बेचने के लिए चला जाता था। वो अपने ग्राहकों का खालिस दूध वक्त पर पहुंचा दिया करता था, जिससे उसका व्यापार काफी अच्छा चल रहा था। वहीं उसके पड़ोस में दूसरा दूध वाला रहता था। उसका नाम कालिया था। वो बहुत लालची और एक नंबर का आलसी था। वो सुबह कभी भी जल्दी नहीं उठता था। वो सूरज निकलने के बाद भी सोता रहता था और भूख और प्यास के मारे उसकी गाय चिल्लाती रहती थी। वो गाय को रूखी सूखी घास डालता और गाय को कोसता रहता था। इसके बाद वो गाय का दूध निकालता। उसकी गाय भूख और प्यास की वजह से बहुत कम दूध देती थी और पास वाले गांव में दूध डालने निकल पड़ता था। अरे ये क्या जिंदगी है। इस गाय की आवाज से सवेरे सवेरे उठना, गाय को चारा डालना, दूध दोना और इन बेकार लोगों को दूध देना। अरे कालिया, क्या बात है? तुम रोज देर से आते हो। कल से जल्दी आना, वरना मैं तुमसे दूध नहीं लूंगा। अरे ये क्या, इतना पतला दूध? कालिया, आज कितना पानी मिलाया है तूने दूध में? मुझे तेरा दूध नहीं चाहिए। चल भाग यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। ना लो दूध, पानी ही तो मिलाया है। कौन सा जहर मिला दिया है? फिर कालिया बगैर दूध बेचे घर आ जाता है। रात को कालिया भी गुस्से में होता है और सोच रहा था, अरे ये लोगों का घमंड सर चढ़ गया है। सवेरे सवेरे दूध की प्रतीक्षा करने के अलावा इन्हें कोई काम ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये सब लोग सिर्फ राकेश से ही दूध खरीदते हैं। अगर मुझे अपने नुकसान से बचना है तो किसी न किसी तरह राकेश को मात देना होगा। अगले दिन सुबह सवेरे राकेश से पहले उठकर कालिया राकेश की गाय के पास गया। वहाँ काफी अंधेरा था। गाय का दूध निकालकर दबे पांव वहाँ से निकल आया। फिर सुबह होने पर राकेश रोज की तरह अपनी गाय को चारा डालने लगा। फिर वो जल्दी जल्दी अपनी गाय का दूध भी निकालने लगा। ये सोचकर राकेश हैरान हो गया। ये काम कालिया रोज करने लगा। वो सुबह सवेरे राकेश के उठने से पहले उठकर उसकी गाय का दूध निकाल लेता था। इतना कम दूध देकर राकेश सोचता है, अरे ये क्या हो गया? गाय ने इतना कम दूध दिया। चारा भी तो मैंने पूरा डाला है। दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध वाला आया है, दूध ले लो। अरे ये क्या, आज तो कालिया मुझसे पहले ही दूध देखने निकल गया। अरे भैया, दूध लेना है, एकदम गाढ़ा है। यकीन ना हो तो खुद चेक करके तसल्ली कर लो, फिर ही पैसे देना। हाँ कालिया, आज तो तुम्हारा दूध बढ़िया लग रहा है। ठीक है, वैसे भी आज राकेश तो आया नहीं है, तुम्हें दूध डाल दो। रात होने पर फिर से कालिया राकेश के घर जाता है और गाय का सारा दूध निकाल लेता है। लेकिन इस बार राकेश की पत्नी उसे ऐसा करते देख लेती है और राकेश को सारा मामला समझाती है। अजी, आप परेशान ना हो, मेरे पास एक तरकीब है। आज आने दो कालिया को, इसे अच्छे से सबक सिखाकर रहेंगे। रात होने पर राकेश की पत्नी गाय वाले खोंटे पर एक गधे को बांध देती है। कालिया दूध चोरी करने के लिए राकेश के घर आ जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। वो सीधा गधे को गाय समझकर उसके पास जाता है और दूध निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी जोर से दो लगती मारी। कालिया जोर से उछलकर दूर जा गिरा और गधा ढिंचू ढिंचू करने लगा। अरे मैं मर गया। ओ मेरी कमर टूट गई। अरे तेरा सत्यानाश हो। इतने में राकेश और उसकी पत्नी भी वहां पहुंच जाते हैं। क्यों कालिया, मजा आया? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कालिया,
ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने हमेशा काम चोरी ही की और कभी भी अपनी गाय की सेवा नहीं की। तुमने अपनी गाय से सिर्फ फायदा ही उठाना चाहा, इसलिए तुम्हारी गाय कम दूध देती थी। अब तुम्हें गलती की सजा मिल चुकी है, अब जाओ यहाँ से। राकेश भाई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूँगा। मेरी कमर। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों का नुकसान करेंगे तो खुद का ही नुकसान होगा। हमें ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।